लेक्चर 21 डांस परफॉर्मेंस। 1 महीने बाद दिन इसी तरह बीतते चले गए और आज पूरा 1 महीना हो गया था सोना के साथ हुए उस हादसे को। दाई माँ और सोना ने किसी को भी उस रात के बारे में कुछ नहीं बताया था। धीरे धीरे सोना भी अब बहुत नॉर्मल हो चुकी थी, उसने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया था। आज सोना के कॉलेज में होली का फंक्शन रखा गया था जिसमें सोना डांस परफॉर्म करने वाली थी, इसीलिए सबने पूरे अनाथालय को चिड़ियाघर बना रखा था। अब आगे सभी लोग इधर से उधर भागने में लगे थे क्योंकि सोना का डांस था आज कॉलेज के होली फंक्शन में जो वो अपने दोस्त के साथ करने वाली थी। सब उसी की तैयारियों में लगा था, कोई उसके कपड़े सेट कर रहा था तो कोई उसकी ज्वेलरी डिजाइन कर रहा होता है। तभी उसके बाबा दीनदयाल जी सोना के पास आकर उसे देखते हुए कहते हैं, सोना बेटा सब कुछ अच्छे से रख लिया ना तुमने, कहीं कुछ रह तो नहीं गया ना। उनकी बात सुनकर सोना अपने कमर पर हाथ रखकर खड़ी होते हुए कहती है, पहले तो आप पैनिक होना बंद करो, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नहीं आपकी डांस परफॉर्मेंस होने वाली है। कब से देख रही हूँ यहाँ से वहाँ से यहाँ भाग दौड़ किए जा रहे हो। और फिर उनको पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए बोली, पहले तो चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ और आराम से गहरी गहरी सांस ले लो, और मैं कुछ नहीं भूलने वाली। ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे मुझे भूलने देंगे तब ना भूलूंगी मैं कुछ। मुझसे ज्यादा तो ये नर्वस हो रहे हैं मेरी परफॉर्मेंस के लिए। ये कहकर वह सारे हाल में भागा दौड़ी कर रहे घर वालों की तरफ इशारा करती है। वही उसके बाबा पूरे हाल पर अपनी नजरें दौड़ाते हैं तो उनके होंठों पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है और वह सोना को देखते हुए कहते हैं, हाँ सब लगे हुए हैं तुम्हारी डांस परफॉर्मेंस के लिए, और नर्वस हो भी क्यों ना, आखिर तुम बचपन से लेकर अब तक जब भी डांस में पार्टिसिपेट करती हो सभी का यही हाल रहता है। ये सुनकर दाई माँ मुस्कुराते हुए वहाँ सोना का आर्टिफिशियल गजरा लेकर आती है और सोना को दिखाते हुए कहती है, देख तो जरा बेटा ये सही से बना है कि नहीं, फिर आखिरी वक्त में मुझसे शिकायत न करना। तो सोना उस गजरे को देखे बिना ही हाथ में लेकर दाई माँ को गले लगाते हुए कहती है, बिल्कुल परफेक्ट है, आप कुछ भी बुरा बनाती ही नहीं मेरे लिए। और अब ये सब छोड़िए आप सब, मेरा जाने का टाइम हो गया है तो आप सब खाना टाइम पर खा लेना। मेरे परफॉर्मेंस की टेंशन में कोई भी भूखा नहीं चाहिए मुझे। और बाबा आप बिल्कुल भी भूख हड़ताल नहीं करेंगे और अपनी दवाई भी ले लेना चुपचाप बिना नखरे किए। और फिर बच्चों की तरफ देखते हुए कहती है, और बच्चा पार्टी आओ और मुझे ढेर सारी जादू की झप्पी देकर ऑल द बेस्ट विश करो। ये कहकर वह घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ फैला देती है तो सारे बच्चे तुरंत भागते हुए जाकर उससे लिपट जाते हैं और एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं, ऑल द बेस्ट दीदी जीत कर आना। तो सोना भी मुस्कुराते हुए उन लोगों को प्यार से गले लगाती है और फिर वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाती है। SVM कॉलेज। कुछ देर बाद सोना ऑटो से अपने कॉलेज पहुँचती है। वह जैसे ही वहाँ पहुँचती है पीछे से एक लड़की आकर उसे जोर से हग कर लेती है और सोना की आंखों को बंद करते हुए कहती है, पहचानो कौन। तो वही सोना उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, पता नहीं कौन चुड़ैल है जो मेरे पीठ पर चढ़कर बैठ गई है। तो ये सुनकर उस लड़की का मुंह बन जाता है और वह सोना की आंखों से हाथ हटाकर उसके सामने आ उसे घूरते हुए कहती है, क्या कहा चुड़ैल? चुड़ैल की बच्ची रुक, तुझे अभी बताती हूँ। आज तेरी परफॉर्मेंस के बाद देखना पक्के कलर से तुझे भी चुड़ैल न बना दिया तो कहना। ये कहकर वह सोना को गुदगुदी करने लगती है। वही सोना उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगती है और भागते भागते किसी से टकरा जाती है। सोना जब सामने देखती है तो जिससे वह टकराई थी वह और कोई नहीं उसका दोस्त पृथ्वी ही खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। उसे देखकर सोना भी मुस्कुरा देती है तो पृथ्वी उसे गले लगाते हुए कहता है, तो फाइनली मेरी सोनू आ ही गई। मुझे तो लगा तू आज भी नहीं आएगी और मुझे अकेले परफॉर्म करना पड़ेगा। तभी वो लड़की जो सोना के साथ भाग दौड़ कर रही थी वह भी उन दोनों के पास आकर हंसते हुए कहती है, अरे आती कैसे नहीं, मैंने इसे अपनी कसम जो दी थी और किसमें इतनी मजाल है जो भाविका की कसम को अनसुना कर दे। यह सुनकर सोना पृथ्वी से अलग होते हुए मुस्कुराकर कहती है, हाँ पर मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाली हूँ, सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए ही आई हूँ क्योंकि मुझे क्लिनिक पर बहुत सारे काम है, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। तो पृथ्वी उसे फिर से साइड हग करते हुए कहता है, कोई न तू आ गई वही बहुत है मेरे लिए। अब चलो जल्दी जाकर रेडी हो जाओ, कुछ देर में परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है। आज फंक्शन के बाद फिर होली भी तो खेलनी है न कॉलेज में सबके साथ। ये सुनकर सोना अपना सिर हाँ में हिलाकर भाविका को अपने साथ लेकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चली जाती है। इस बात से अनजान की 2 जोड़ी आंखें उसे अपनी जानलेवा नजरों से घूर कर देख रही होती है। कुछ देर बाद चेंजिंग रूम में सोना रेडी हो चुकी होती है और अपनी परफॉर्मेंस का वेट कर रही होती है।
वह अपने गले में पहने चेन को देखती है। उसने अपनी मांग तो कभी नहीं भरा, पर वह अपने गले में पहने चेन को ही मंगलसूत्र समझकर पहने रहा करती थी। दाई माँ के समझाने पर आज पता नहीं क्यों सोना को बहुत बेचैनी महसूस हो रही होती है। वह बार बार इस चेन को ही देख रही होती है। तभी उसके पास पृथ्वी आता है और सोना को देखकर बस देखता ही रह जाता है। व्हाइट कलर के ड्रेस पहने सोना बहुत खूबसूरत लग रही होती है। वही सोना पृथ्वी को आया हुआ देख उससे पूछती है, अनाउंसमेंट हो गई क्या? अगर हो गई तो चलो मैं रेडी हूँ। ये कहकर वह जाने लगती है तो पृथ्वी उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, अभी पहले कुछ लाइन में मेरी एंट्री है, उसके बाद तुम्हारी एंट्री होगी, तब तक तुम यही रुको। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही अचानक सोना के ड्रेसिंग रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती है तो सोना अचानक से चौंक जाती है और घबराने लगती है। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की बाइटिंग महसूस होने लगती है, जिसे महसूस कर सोना के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और सोना कांपने लगती है, जिसे महसूस कर उसके पीछे खड़ा आदमी, जो कि कोई और नहीं सूर्या ही था, उसके होंठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह उसके कमर पर हाथ चलाने लगता है, जिसे महसूस कर सोना अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। वही सूर्या अब उसके गर्दन पर किस करते हुए अपना हाथ सोना के पेट की ऊपर की तरफ ले जाने लगता है, जिसे महसूस कर सोना उसे जोर से धक्का देती है और दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाती है। वही सूर्या, जो कि सोना की खुशबू में बहकने लगा था, वह इस धक्के के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सोना उसकी पकड़ से छूट जाती है और उसे भागता हुआ देखकर सूर्या गुस्से में जोर से अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाकर दरवाजे पर मारता है। कुछ देर बाद सोना भागते हुए स्टेज की तरफ आती है तो उसे भाविका मिल जाती है, जो उसे भागता हुआ देखकर उसे पूछती है, क्या हुआ, कहाँ भागी जा रही हो? तो सोना उसे देखकर हाफते हुए कहती है, कहीं नहीं, तू बता परफॉर्मेंस शुरू हुई कि नहीं? तो भाविका खुशी से उछलते हुए कहती है, हाँ हो हुई, और पृथ्वी की एंट्री होने वाली है, फिर तेरी होगी, चल जल्दी कर अब। फिर दोनों बैक स्टेज की तरफ चले जाते हैं। सोना बार बार पीछे पलटकर देख रही होती है। वही कोने में खड़ा सूर्या उसकी इस हरकत पर टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, गलती कर दी बीवी तुमने, तुम्हें मना किया था ना मैंने कि किसी के भी करीब जाने की गलती सपने में भी मत करना, पर तुम नहीं मानी, तो अब देखो तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हारे के सपने को मिलती है। ये कहकर वह सीटी बजाते हुए वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ स्टेज पर सब तरफ कलर उड़ रहे होते हैं और म्यूजिक के साथ पृथ्वी स्टेज पर एंट्री लेता है और लिरिक्स के साथ गाते हुए स्टेप करने लगता है। इश्क लबों पे इश्क, दुआ में जिस्म में, रूह में इश्क, रावा 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 रावा, इश्क नजर में इश्क, बशर में अक्स में, रक्स में इश्क, निशान निशान, दम मलंग मलंग दम दम मलंग मलंग, मलंग मलंग दम दम मलंग मलंग, मलंग मलंग दम इश्क इश्क है मलंग मेरा। इतना गाने के बाद पृथ्वी अपना स्टेप करते हुए बैक स्टेज की तरफ चला जाता है। वही उसी टाइम पर ऊपर से बहुत सारे रंगों की बरसात होती है और रिंग पर बैठी हुई सोना की एंट्री होती है, जो ऊपर से नीचे आती हुई अपने हाथों से स्टेप करते हुए गाती है, इश्क है आवारा इश्क है, बंजारा इश्क है, अंगारा रहता है बहता है, यह इश्क शर्तों में इश्क में बह जाऊं, फना 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 फना, दम मलंग मलंग दम दम, मलंग 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 मलंग, दम दम मलंग 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 मलंग, दम इश्क इश्क है मलंग मेरा। तभी पृथ्वी स्टेज के दूसरे तरफ के ऊपर के हिस्से से कपड़े से लटक कर फिर से एंट्री लेते हुए आगे गाता है, पर सोना को उसे देखकर अजीब लगने लगता है, क्योंकि इस बार पृथ्वी ने कपड़े चेंज कर लिए थे और अपने फेस पर डेविल का मास्क पहना हुआ था। उसके नए गेटअप को देखकर सब उसे ही देखकर हूटिंग करने लगते हैं। वही पृथ्वी सोना के करीब आ उसके कमर को पकड़कर डांस करते हुए गाता है, मेरी मन्नतों में मेरी जन्नतों में तेरा ही तेरा शुमार है, मेरी चाहतों पे मेरी राहतों पे तेरा ही तेरा खुमार है, मलंग मलंग मैं तेरे ही लिए हूँ मलंग मैं। वही सोना को उसके छूने से कुछ अलग ही एहसास होने लगता है और वह उसकी आंखों में देखने लगती है। फिर कलर्स उड़ते ही वो म्यूजिक को सुन सब भूल अपने स्टेप करते हुए आगे गाने लगती है, मेरी उल्फतों में मेरी शिद्दतों में सजदों में तेरा ही नूर है, तेरी बेखुदी में तेरी दिलकशी में तेरी बंदगी में दिल चूर है, मलंग मलंग मैं तेरे ही लिए हूँ मलंग मैं यहाँ वहाँ जाऊँ जहाँ दरबदर बदर, तेरे लिए रहती हूँ बेसबस सबर, तेरी बेकरारियों में इश्क इश्क है मलंग मेरा। ये गाकर सोना उस लड़के के चेहरे पर हाथ रखते हैं तो वह लड़का उसके हाथ को थामकर उसके आंखों में आंखें डालकर आगे गाता है, दम मलंग मलंग दम दम मलंग मलंग, मलंग मलंग दम दम मलंग मलंग, मलंग मलंग दम इश्क इश्क है मलंग मेरा। देखते ही देखते हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रंग नजर आने लगते हैं और उन रंगों के बीच स्टेज के बीचों बीच खड़े सोना और सूर्य एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। इसी के साथ सॉन्ग खत्म होता है और सोना उस इंसान के आंखों में ही खोई रहती है।
उसे ऐसे देख वह इंसान जो कि पृथ्वी नहीं सूर्या ही था, वह उसके कानों के पास जाकर मुस्कुराते हुए उसे कहता है, गेट रेडी फॉर योर पनिशमेंट बीवी, टू बी कंटिन्यूड। तो कैसा होने वाला है कल सूर्या और सोना का आमना सामना? क्या सोना सूर्या को देखकर पहचान जाएगी या हो जाएगी उससे हमेशा के लिए दूर? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। 22 तुम मुझे न नहीं कह सकती हो बीवी। देखते ही देखते हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रंग नजर आने लगते हैं और उन रंगों के बीच स्टेज के बीचों बीच खड़े सोना और सूर्य एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। इसी के साथ सॉन्ग खत्म होता है और सोना उस इंसान के आंखों में ही खोई रहती है। उसे ऐसे देख वह इंसान जो कि पृथ्वी नहीं सूर्या ही था, वह उसके कानों के पास जाकर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, गेट रेडी फॉर योर पनिशमेंट बीवी। अब आगे सॉन्ग खत्म होने के बाद भी सोना सूर्या को ही देखते रहती है। उसके आंखों के सामने सूर्या की आंखों को देखकर फ्लैशबैक आने लगते हैं उस रात के। वही सूर्या सोना को खुद में खोया हुआ देखकर तिरछा मुस्कुरा देता है। उसे समझ आ जाता है कि सोना को जरूर उसे देखकर कुछ याद आने लगा है, इसलिए वह उसके कान के पास जाकर उसके ईयरलोब पर किस करते हुए कहता है, गेट रेडी फॉर योर पनिशमेंट बीवी। ये कहकर वह बैक स्टेज में खड़े ओमी को देखकर आंख मार देता है, तो ओमी भी उसका इशारा समझकर मुस्कुराते हुए उसे थम्स अप का इशारा कर वहां से चला जाता है। वही सोना उसके मुंह से बीवी सुनकर आंखें बड़ी बड़ी करके सूर्या को देखने लगती है और जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, अचानक ही पूरे स्टेज पर कलर ब्लास्ट किया जाता है, जिससे पूरा ऑडिटोरियम कलर से ही भर जाता है और सभी लोग रंगों को एंजॉय करने लगते हैं और आपस में होली खेलने लगते हैं। वही सूर्या सोना को देखते हुए कहता है, बहुत कर ली अपनी मनमानी बीवी, अब बारी है मेरी मनमानी करने की। ये कहकर वह उसके गर्दन के नीचे की एक नस दबा देता है, जिससे सोना बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल जाती है और सूर्या बाकी सबको इग्नोर कर सोना को अपनी बाहों में उठा सीधा ऑडिटोरियम से बाहर चला जाता है। सभी कलर्स में इतने बिजी थे कि किसी का भी ध्यान उन दोनों पर नहीं जाता और कलर्स में किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। कुछ देर बाद रानावत होटल, ये होटल सूर्या का ही था, पर इस होटल को ओमी संभालता था क्योंकि सूर्या के आधे से ज्यादा लीगल बिजनेस सूर्या ने अपने दोस्तों के ही नाम पर कर रखे थे, ताकि उसकी असली पहचान का असर उसके लीगल बिजनेस पर न पड़े। इसी होटल के सबसे टॉप फ्लोर के स्वीट रूम में सोना बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। उसके आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और कुछ देर पहले ही उसे होश आया था, पर वह आंखों में पट्टी होने के कारण कुछ देख नहीं पा रही थी। बस उसे महसूस हो रहा होता है कि कोई शख्स उसके शरीर को सेंसुअली टच कर रहा है, पर वह उसे दूर नहीं कर पाती क्योंकि उस शख्स ने उसके हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर रखा था। वही सूर्या जो कि खुद भी बिना कपड़ों के सोना के ऊपर लेटा हुआ था और सोना के होश में आते ही इस पर जैसे टूट पड़ा था। उसने उसकी बॉडी पर एक भी जगह नहीं छोड़ी थी बाइट करने से। तभी उसे सोना की नम और गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, कौन है आप और क्या कर रहे हैं? ये सब छोड़िए मेरे हाथ और खोलिए मेरी आंखों को। वही सूर्या उसकी बात सुनकर रुकता तो नहीं है, बल्कि उसके हाथों पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उसके गाल पर अपने होंठ चलाते हुए कहता है, कमाल है बीवी, लगता है बहुत हिम्मत आ गई है तुम में, जो किसी गैर मर्द की बाहों में जाते ही अपने पति की खुशबू ही भूल गई हो तुम। बट डोंट वरी, अब मैं वापस आ गया हूँ ना, तुम्हारे रग रग में फिर से अपनी खुशबू और अपना पागलपन बसाने। ये कहकर सूर्या जैसे ही सोना के पैरों को अलग करने की कोशिश करता है, सोना झट से अपने दोनों पैरों को आपस में कसकर जोड़ लेती है और धीमे से आवाज में कहती है, नहीं नहीं प्लीज नहीं। वही उसकी बात सुनकर सूर्या रुककर कुछ पल उसे देखता है और फिर उसके चेहरे के पास आकर उसके होंठों पर किस करते हुए कहता है, तुम मुझे न नहीं कह सकती हो बीवी, और इस चीज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो सोना उसके टच से सिहरते हुए कहती है, देखिए आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, मैं सिर्फ सोना हूँ, इसलिए प्लीज मेरे साथ ये सब मत कीजिए, जाने दीजिए मुझे। वही सोना की बात सुनकर सूर्या के फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वह उसके चेहरे पर अपना हाथ ले जाकर उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, बीवी बीवी बीवी, तुम शायद भूल रही हो मैंने तुम्हें क्या कहा था। गलती से भी इस शादी को नकारने की हिम्मत भी मत करना, पर तुम्हें शायद मेरी बातें समझ नहीं आई। ये कहकर वह उसके सीने पर बहुत जोर से बाइट कर लेता है, जिससे सोना की चीख निकल जाती है और उसके आंखों में बंदे पट्टी से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखते हुए सूर्या अपनी आंखें कसकर बंद कर उसके आंखों पर किस करते हुए कहता है, गलती तुम्हारी है बीवी, जो तुमने मेरी बातों को अनसुना किया और शादीशुदा होते हुए भी बिन ब्याही लड़की की तरह यहाँ किसी गैर मर्द के करीब जाकर डांस करने का ख्याल भी तुम्हारे मन में आया तो आया कैसे? और अगर गलती की है तो अब देखो तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हारे किस सपने को मिलती है।
ये कहते हुए सूर्या गुस्से से सोना को घूरने लगता है, वही सोना डर से कांपने लगती है। टू बी कंटिन्यूड। क्या होने वाला है आगे? सोना के किस अपने को चोट पहुंचाने वाला है सूर्या? क्या सोना सूर्या को रोक पाएगी किसी को चोट पहुंचाने से? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। 23 आई स्वेयर बीवी। ये कहकर वह उसके सीने पर बहुत जोर से बाइट कर लेता है, जिससे सोना की चीख निकल जाती है और उसके आंखों में बंदे पट्टी से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखते हुए सूर्या अपनी आंखें कसकर बंद कर उसके आंखों पर किस करते हुए कहता है, गलती तुम्हारी है बीवी, जो तुमने मेरी बातों को अनसुना किया और शादीशुदा होते हुए भी बिन ब्याही लड़की की तरह यहाँ किसी गैर मर्द के करीब जाकर डांस करने का ख्याल भी तुम्हारे मन में आया तो आया कैसे? और अगर गलती की है तो अब देखो तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हारे किस अपने को मिलती है। ये कहते हुए सूर्या गुस्से से सोना को घूरने लगता है, वही सोना डर से कांपने लगती है। अब आगे सूर्या गुस्से से सोना को घूरने लगता है, वही सोना को सूर्या की बातों से ही कुछ गलत होने का डर महसूस होने लगता है, जिससे वह कांपने लगती है। वही सूर्या की पकड़ सोना के हाथों पर मजबूत होती जा रही थी, जिसे महसूस कर सोना अपनी हकलाती हुई आवाज में कहती है, देखिए मैं आपको नहीं जानती, आप किस बारे में बात कर रहे हैं ये भी नहीं जानती, प्लीज मुझे जाने दीजिए। वही सूर्या को सोना की बात पर और गुस्सा आ जाता है और वो उसके हाथ छोड़कर उसके गर्दन के पीछे से उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहता है, क्या कहा तुमने बीवी? नहीं जानती तुम मुझे? हाँ बोलो नहीं जानती। अपने पति को नहीं जानती तो किसे जानती हो? उस नमूने को जिसके साथ चिपक चिपक कर डांस करने वाली थी। ये सुनकर सोना की दर्द से चीख निकल जाती है, क्योंकि सूर्या की पकड़ उसके बाल पर बहुत मजबूत थी। वो रोते हुए धीमे आवाज में कहती है, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, मेरी कोई शादी नहीं हुई और जिससे हुई है उनकी ना तो मुझे शक्ल याद है और न ही अपनी शादी। ये कहकर वह रोने लगती है। वही सूर्या उसकी बात पर कुछ पल उसे अपनी गहरी नजरों से देखता है और फिर कुछ सोचकर तिरछा मुस्कुराते हुए उसके ऊपर से उठ जाता है और अपना टॉवल पहनकर ड्रॉ में से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए कहता है, ओ तो ये बात है, मेरी बीवी ने तो मुझे अभी तक देखा ही नहीं है और जब देखा था तब तो वो इतने नशे में थी कि चेहरा कहाँ से याद होगा मेरा तुम्हें। बट डोंट वरी बीवी, आज तुम्हें तुम्हारे पति का चेहरा भी देखने को मिलेगा और पूरे होश में अपने पति के करीब आने का मौका भी। ये कहकर वह सोफे पर जाकर बैठ जाता है और सिगरेट जलाने लगता है। वही सोना जब सूर्या को अपने ऊपर महसूस नहीं करती तो झट से उठकर बैठ जाती है और अपने आंखों से पट्टी निकालकर जैसे ही खुद को देखती है उसकी जोर से चीख निकल जाती है, क्योंकि उसके बदन पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। वह जल्दी से ब्लैंकेट खींचकर खुद को कवर करने लगती है और ब्लैंकेट सिर से पांव तक ओढ़ लेती है। वही सूर्या उसकी चीख को सुन उसकी हरकतें देखकर मुस्कुराने लगता है और अपना सिर नीचे झुकाकर मुस्कुराते हुए खुद से ही कहता है, रिएक्ट तो ऐसे कर रही है जैसे मैंने इसे कभी बिना कपड़ों के दिखा ही न हो। ये कहकर वह उसे देखते हुए ही सिगरेट पीने लगता है। वही सोना को जब एहसास होता है कि सामने बैठा आदमी उसे घूरे जा रहा है तो वह ब्लैंकेट के अंदर से ही बिना चेहरा बाहर निकाले बोलती है, आपको शर्म नहीं आती एक लड़की को बिना कपड़ों के देखते हुए? तो सूर्या उस पर ही अपनी नजरें टिकाए हुए कहता है, क्यों आएगी मुझे शर्म, मैंने खुद ने ही तो तुम्हारे कपड़े निकाले हैं। ये सुनकर सोना चिल्लाते हुए फिर से उठकर बैठ जाती है और सूर्या से जैसे ही कुछ कहने को मुंह खोलती है वह सूर्या की बॉडी को देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। वह एकटक सूर्या की बॉडी को घूरने लगती है, पर जैसे ही उसकी नजर सूर्या के टैटू से होते हुए उसके फेस पर जाती है तो सूर्या का फेस इतना अट्रैक्टिव लग रहा होता है कि सोना को खुद की बॉडी में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वही सूर्या सोना को खुद ऐसा देखते देखकर पहले तो खुद को देखता है और तिरछा मुस्कुरा देता है और फिर अपनी बॉडी को थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हुए सोना से कहता है, कैसी बेशर्म हो यार बीवी, तुम तो खुद अपने ही पति को ताड़े जा रही हो। वही उसकी बात सुनकर सोना का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह गुस्से से कहती है, क्या कहा आपने, मुझे बेशर्म कहा? आप खुद एक नंबर के बेशर्म कहीं के, आपको शर्म नहीं आती एक लड़की के कपड़े उतारते हुए? तो सूर्या उसे देखते हुए रिलैक्स टोन में कहता है, मैंने किसी और लड़की की थोड़ी न उतारे हैं, अपनी बीवी के ही कपड़े उतारे हैं और फिर जो सिर्फ मेरा है उसे देखने में मुझे क्यों शर्म आएगी। ये कहते हुए उसकी नजरें सोना के क्लीवेज पर टिक जाती है जो उसके बाइट करने से लाल पड़ चुके थे। वही सोना उसको खुद को देखता हुआ पाकर उसकी नजरों का पीछा करती है तो झट से खुद पर कंबल लपेट लेती है और बिस्तर से उतरकर सूर्या के सामने जाकर खड़ी हो गुस्से से कहती है, मैंने कहा ना मैं नहीं हूँ आपकी बीवी, आपको समझ नहीं आती मेरी बात, नहीं मानती मैं उस शादी को और न ही आपको। आह, कहते कहते सोना चीख पड़ती है।
क्योंकि सूर्या ने उसे एक झटके से पकड़कर सोफे से गिरा। उसके ऊपर झुकते हुए अपनी जलती हुई सिगरेट को सोना की बाजू से लगाते हुए गुस्से से अपनी सर्द आवाज में कहता है, आई डोंट लाइक टू रिपीट माई वर्ड्स बीवी, इसलिए एक बार में समझ जाया करो। फिर भी नहीं समझ आ रही तो वन लास्ट टाइम तुमको फिर से बोलकर समझा देता हूँ। हमारी शादी हो चुकी है, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड। सो इस बात को अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, वरना मुझे और भी ऐसे तरीके आते हैं तुम्हें अपनी बातों को समझाने के, और आई स्वेयर बीवी तुम मेरे तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ये कहते हुए वह सिगरेट को सोना की बाजू से हटा देता है। वही सोना दर्द से रोने लगती है और तुरंत अपनी बाजू पर जले हुए निशान पर रोते रोते फूंक मारने लगती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसका ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं था कि उसका ब्लैंकेट फिर से हट गया है उसकी बॉडी से। नाजुक सी सोना ने कभी ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं किया था और जलने के निशान उसे बहुत दर्द दे रहे थे। वही सूर्या उसे रोता हुआ देखकर और ऐसे निशान पर फूंक मारते हुए देखकर अपना सिर हिला देता है और उसकी बाजू को पकड़ने के लिए जैसे ही उसके करीब होता है सोना सूर्या को थप्पड़ मार देती है। टू बी कंटिन्यूड। क्या होने वाला है आगे? क्या सच में सोना ने मारा है सूर्या को थप्पड़? और क्या करेगा सूर्या सोना के साथ? उसके हाथ उठाने पर जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। 24 अब तुम्हें खुद तड़प कर आना होगा मेरी बाहों में। वही सोना दर्द से रोने लगती है और तुरंत अपनी बाजू पर जले हुए निशान पर रोते रोते फूंक मारने लगती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसका ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं था कि उसका ब्लैंकेट फिर से हट गया है उसकी बॉडी से। नाजुक सी सोना ने कभी ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं किया था और जलने के निशान उसे बहुत दर्द दे रहे थे। वही सूर्या उसे रोता हुआ देखकर और ऐसे निशान पर फूंक करते हुए देखकर अपना सिर हिला देता है और उसकी बाजू को पकड़ने के लिए जैसे ही उसके करीब होता है सोना सूर्या को थप्पड़ मार देती है। अब आगे सूर्या सोना को रोता हुआ देखकर जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश करता है सोना सूर्या को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा देती है, पर सोना सूर्या को मार पाती उससे पहले ही सूर्या उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए पीछे मोड़कर उसकी पीठ से लगा देता है, जिससे सोना फिर से चीख पड़ती है और सूर्या को देखने लगती है। जैसे ही वो सूर्या को देखती है उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि सूर्या का फेस डार्क हो चुका था और उसकी आंखें तो जैसे आग उगल रही थी। सूर्या सोना के बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, क्या करने जा रही थी तुम? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझ पर हाथ उठने की, और तुम बीवी इतनी हिम्मत है तुम में कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ। कब से देख रहा हूँ तुम्हारा ड्रामा। नहीं मानती शादी को, नहीं मानती पति मुझे, तो अब कान खोलकर सुन लो बीवी, तुम्हारे मानने न मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक बार कह दिया कि तुम मेरी बीवी हो तो हो, अंडरस्टैंड? वही सोना उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहती, अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगती है। तो सूर्या वापस से उस पर अपनी पकड़ कसते हुए उससे कहता है, लगता है ऐसे नहीं मानोगी तुम, पर डोंट वरी बीवी, तुम्हारे पति ने पहले ही इस चीज का इंतजाम कर रखा है। ये कहकर वह उसको छोड़ देता है और वापस से सीधा बैठ सिगरेट पीने लगता है। वही सोना सूर्या के बातों का मतलब नहीं समझ पाती और उसे देखने लगती है। तो सूर्या तिरछा मुस्कुरा देता है और थोड़ी तेज आवाज में कहता है, प्ले। वही उसकी आवाज सुनकर वह रूम जो पूरा ऑटो वॉइस कनेक्ट था, उसके टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने लगती है। वही सोना जैसे ही उस वीडियो को देखती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उस वीडियो को देखते हुए उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उस वीडियो में पृथ्वी को दिखाया जा रहा था जिसे 4-5 लोगों ने घेर कर रखा था और उसे बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे। ये देखकर सोना जोर से चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए उसे प्लीज। ये कहते हुए वह सूर्या को बेबसी से देखने लगती है। वही सूर्या उसे ऐसा करते देखकर तिरछा मुस्कुरा देता है और अपना सिगरेट बुझाते हुए सोना से कहता है, कम एंड सीट ऑन माई लैप बीवी। तो सोना उसकी बात सुनकर कसकर अपना ब्लैंकेट पकड़ते हुए अपना सिर न में हिला देती है। तो सूर्या उसे कुछ देर गौर से देखता है और फिर से अपनी सर्द आवाज में कहता है, प्ले नेक्स्ट वीडियो। उसके इतना कहते ही उस रूम की टीवी स्क्रीन पर दूसरी वीडियो की आवाज सुनाई देती है, जो कि अनाथालय की थी, जहां सब मिलकर बैठे बात कर रहे थे। और वही उस अनाथालय के बाहर चारों तरफ ब्लैक यूनिफॉर्म में बहुत से लोग खड़े थे, जिनके यूनिफॉर्म में सूर्य का लोगो बना हुआ था। ये देखकर सोना सूर्या को सवालिया नजरों से देखती है, तो सूर्या उसे अपनी गोद में बैठने का इशारा कर देता है। तो सोना मजबूरन उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। सूर्या सोना को अपनी गोद में अच्छे से एडजस्ट करके बिठा देता है
और फिर उसके होंठों पर हल्के से किस करके कहता है, मेरे ही आदमी है बीवी, डोंट वरी, मेरे इशारे के बिना कुछ नहीं करेंगे वो लोग, पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे सारे अपनों को मैं एक एक करके नर्क के दर्शन यही धरती पर करवा दूंगा, अंडरस्टैंड और नॉट बीवी। तो सोना सूर्या की आंखों में नाम आंखों से देखने लगती है। वही सूर्या सोना की आंखों में देखते हुए अपने हाथ से उसके ब्लैंकेट को हटा देता है और उसके एक गाल को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, तो चलो अब एक अच्छी बीवी बनो और अपने पति को खुश करने का फर्ज निभाओ। सोना, जो उसकी बातों को सुनकर अंदर से घबरा चुकी थी और उसे इस इंसान पर गुस्सा आने लगा था, वह उसे जोर से धक्का देती है और उसे गुस्से से देखते हुए उंगली दिखाकर कहती है, क्या समझते हैं आप मुझे? हाँ, मैं क्या आपको बेवकूफ नजर आती हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। सोना को उसके बाबा ने किसी से डरना नहीं सिखाया बल्कि लड़ना सिखाया है, और आपको जो करना है कर लीजिए, पर मैं कभी आपकी ये घटिया बात नहीं मानूंगी, समझे आप? मिस्टर जो भी नाम हो आपका। ये कहकर वह अपने कपड़े ढूंढने लगती है जो कि उसे कहीं नजर नहीं आते। वही सूर्या सोना के ऐसे धक्का देने पर जो गुस्से में आ गया था, वह सोना की हिम्मत भरी बातें सुनकर शैतानों की तरह हंसने लगता है। वही सोना उसकी हंसी सुनकर डर से ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लेती है। वही सूर्या अपनी हंसी रोककर अपनी सर्द नजरों से सोना को देखते हुए कहता है, बीवी बीवी बीवी, मैं चाहता तो नहीं था तुम्हारे साथ ये गेम खेलना, पर अब तुम खुद ही मुझे मजबूर कर रही हो। तो ये कहकर वह सोफे से खड़ा हो सोना के पास जा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, लेट्स प्ले अ फेयर गेम बीवी। ये सुनकर सोना उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है तो सूर्या उसे देखते हुए ही अपनी सिगरेट जलाकर उसका कस भरते हुए बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखकर सोना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, अब मैं कुछ नहीं करने वाला बीवी, न बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, क्योंकि अब तुम खुद मेरे करीब आने की भीख मांगोगी मुझसे। बहुत देख लिया तुमने मेरा सॉफ्ट साइड, अब तुम देखो तुम्हारे पति का डेविल मोड। ये सुनकर सोना कसकर अपना ब्लैंकेट पकड़ लेती है। वही सूर्या सिगरेट पीते हुए ही उससे आगे कहता है, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें किसी से डरना नहीं सिखाया ना, तो अब मुझे तुम्हारी आंखों में सिर्फ डर ही देखनी है मेरे लिए, और वो डर जब तक मैं तुम्हारे अंदर पैदा न कर दूं न तब तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब ये कहकर वह सोना से अपनी नजरें फेर कर सिगरेट पीने लगता है। वही सोना उसकी ऐसी बातें सुनकर कुछ समझ नहीं पाती, उसे तो सिर्फ अभी कैसे भी करके इस जगह से जाना था। उसे अनाथालय में सबकी चिंता हो रही थी, वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँची है, इस बात पर सब परेशान हो रहे होंगे। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी सूर्या उसका बैग लेकर उसके पास आता है और उसे देते हुए कहता है, इसे ही ढूंढ रही थी ना, नाउ जस्ट चेंज एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। ये कहकर वह वहाँ से सोना को बिना देखे सीधे बालकनी में चला जाता है। वही सोना कुछ देर तक सूर्या को पीछे से देखती रहती है और फिर अपना बैग लेकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आती है तो देखती है सूर्या सोफे पर बैठा अब भी सिगरेट पीते हुए अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा होता है। वह उसे एक नजर देखकर सीधा अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा देती है। वह जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर जा पाती उससे पहले ही उसे सूर्या की एक बार फिर कठोर और सर्द आवाज सुनाई देती है, मेरी बात याद रखना बीवी, अब तुम्हें खुद तड़प कर आना होगा मेरी बाहों में, और तुम मुझे किसी चीज का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें मौका दिया था सब कुछ शांति से मान जाने का, बट नहीं, तुम्हें शायद तुम्हारा पति साइलेंट नहीं वायलेंट ही अच्छा लगने वाला है। सो लेट्स बिगिन द गेम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बीवी। ये सुनकर सोना उसे गुस्से से पलट कर देखते हुए कहती है, आप चाहे जो भी कर लीजिए मिस्टर, जो भी नाम है आपका, पर वो दिन कभी नहीं आएगा जब सोना अपनी मर्जी से आपकी बाहों में आएगी। ये सुनकर सूर्या उसे मुस्कुराते हुए कहता है, लेट्स सी बीवी, हु विंस, टू बी कंटिन्यूड। क्या होने वाला है इस चैलेंज का परिणाम, किस हद तक मजबूर करेगा सूर्या सोना को अपने करीब आने के लिए? क्या सोना सूर्या के सामने हार जाएगी या होगी किसी नए शख्स की एंट्री? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 25 फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू बीवी। वह जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर जा पाती उससे पहले ही उसे सूर्या की एक बार फिर कठोर और सर्द आवाज सुनाई देती है, मेरी बात याद रखना बीवी, अब तुम्हें खुद तड़प कर आना होगा मेरी बाहों में, और तुम मुझे किसी चीज का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें मौका दिया था सब कुछ शांति से मान जाने का, बट नहीं, तुम्हें शायद तुम्हारा पति साइलेंट नहीं वायलेंट ही अच्छा लगने वाला है। सो लेट्स बिगिन द गेम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बीवी। ये सुनकर सोना उसे गुस्से से पलट कर देखते हुए कहती है, आप चाहे जो भी कर लीजिए मिस्टर, जो भी नाम है आपका,
पर वो दिन कभी नहीं आएगा जब सोना अपनी मर्जी से आपकी बाहों में आएगी। ये सुनकर सूर्या उसे मुस्कुराते हुए कहता है, लेट्स सी बीवी हु विंस। अब आगे। सोना सूर्या की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देती, बस कुछ देर तक गौर से उसकी आंखों में देखने लगती है। तो सूर्या भी कुछ देर तक उसकी आंखों में देखने लगता है और फिर अचानक से ही बिल्कुल सोना के नजदीक आकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, बस करो बीवी, अपने ही पति को घूर कर नजर लगाना चाहती हो क्या? आई नो मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर हूँ भी तो पूरा का पूरा तुम्हारा ही न। चाहो तो सिर्फ नजरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी सुकून पहुँचा सकती हो मुझे खुद को सौंप कर। ये कहकर वह उसे ऊपर से नीचे तक इंटेंसिटी से देखने लगता है। वही सोना उसकी बात सुनकर उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, देखिए मिस्टर, जो भी नाम हो आपका, पहले तो मुझे ऐसे देखना बंद कीजिए। और आपको बताया ना मैंने, मैं आपको अपना पति नहीं मानती तो नहीं मानती, इसलिए मुझे बीवी बोलना बंद कीजिए और जाने दीजिए मुझे यहाँ से। सोना की बात सुनकर सूर्या उसे गौर से देखता है और फिर अपनी आंखें कठोर करते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, ओपन द डोर। उसके ये कहते ही डोर ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है और सोना जैसे ही बाहर जाने को होती है उसे सूर्या अपनी कठोर और सर्द आवाज में कहता है, जाओ बीवी, पर एक बात का ध्यान हमेशा रखना। तो सोना फिर से सूर्या को देखने लगती है, डोंट यू एवर ट्राई टू क्रॉस योर लिमिट्स बीवी, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी लिमिट्स याद दिलाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। और हाँ, एक बात और, अपने छोटे से दिल और छोटे से दिमाग में अच्छे से फीट करके बसा लो, तुम पर और तुम्हारे जिस्म पर मेरे नाम की मोहर लग चुकी है बीवी, तो अब किसी और के साथ अपना नाम जोड़ने का सोचना भी मत। एंड दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू बीवी। उसकी सर्द आवाज सुनकर सोना अंदर तक कांप जाती है और अपना दुपट्टा कसकर पकड़ लेती है। सूर्या उसके कंपन को देखते हुए तिरछा मुस्कुरा देता है और फिर खुद जाकर दरवाजा खोलते हुए कहता है, जाओ बीवी, बाहर मेरी फीमेल गार्ड खड़ी है, वो तुम्हें मेरे कार तक लेकर जाएगी। उसकी बात सुनकर सोना जल्दी से उससे गुस्से से कहती है, मैं खुद जा सकती हूँ ऑटो से, आपकी महंगी कार में जाने का मुझे कोई शौक नहीं है, रखिए आप अपने पास आपकी कार। ये कहकर वह जाने लगती है तो सूर्या उससे फिर से कहता है, जाना तो तुम्हें मेरे ही कार में पड़ेगा बीवी, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और अकेले तो मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगा। वैसे चाहता तो मैं खुद था तुम्हारे साथ जाना, पर एक ही कार में तुम्हारे साथ तुम्हें ऐसे देखकर शायद मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ, इसलिए फिलहाल तुम्हारे साथ मेरे फीमेल गार्ड्स ही जाएंगे। नाउ डोंट आर यू विद मी एंड जस्ट गो बीवी। उसकी बात सुनकर सोना कुछ नहीं कहती और चुपचाप से मुंह बनाते हुए सूर्या को देखते हुए मन में जी भरकर कोसने के बाद वहां से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही सूर्या किसी को कुछ एमएसजी टाइप करके वापस बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल और खाली नजर आ रही होती है। वही दूसरी तरफ सोना जैसे ही रूम से बाहर निकलती है, उसके सामने एक फीमेल बॉडीगार्ड आकार खड़ी हो जाती है, जिसे देखते ही सोना अचानक से डर कर पीछे हो जाती है। वही वो फीमेल बॉडीगार्ड सोना के रिएक्शन पर एक्सप्रेशन लेस होकर कहती है, मैम सर ने मुझे आपको कार तक छोड़ने को बोला है। दिस वे मैम। सोना गुस्से से एक नजर बंद दरवाजे को घूर कर देखती है और फिर जी भर कर सूर्या को सुनाते हुए उस फीमेल गार्ड के पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ देर बाद सोना कार में बैठी हुई थी, जिसकी ड्राइवर भी एक फीमेल थी और शायद ट्रेन गार्ड्स में से एक थी। सोना जिस कार में बैठी थी उस कार के आगे पीछे भी एक कार चल रही थी, जिस पर ब्लैक यूनिफॉर्म में मेल बॉडीगार्ड्स थे। सोना को ये सब बहुत अजीब लग रहा होता है, क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत नया था। वह बेचारी तो हमेशा ऑटो से ही आया जाया करती थी या फिर कभी कभी नमित के ही कार में बैठी थी बाहर घूमने जाने के लिए। सोना को ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट की आदत नहीं थी, इसलिए उससे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वह सीट पर सिर टिकाए सूर्या के बारे में सोचने लगती है और आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसे याद करने लगती है। तभी अचानक से उसे सूर्या की खुली हुई चेस्ट याद आ जाती है और उसके जहन में सूर्या की अट्रैक्टिव बॉडी घूमने लगती है, जिससे उसका गला सूखने लगता है और गाल गर्म होने लगते हैं। सोना झट से अपनी आंखें खोलकर चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाती है। नहीं तो अचानक ही उसके चिल्लाने पर वो फीमेल ड्राइवर कार रोक देती है और अपने ब्लूटूथ पर ऑर्डर देते हुए कहती है, स्टॉप एवरीवन एंड बी अलर्ट, आई थिंक मैम हैज सम इश्यू, तुम सब रुको, मैं मैम को चेक करके बताती हूँ। ये कहकर वह अपनी सीट बेल्ट निकालती है और कार से उतरकर पीछे सोना की तरफ का दरवाजा खोल उससे बहुत ही रिस्पेक्टफुली पूछती है, मैम व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, आप इस तरह से चिल्लाई क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? वही उसकी बात सुनकर और उन सब का ऐसा रिएक्शन देखकर सोना सदमे में ही चली जाती है और अपना सिर नहीं में हिलाते हुए हकलाकर कहती है, न
नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप चलो चलो जल्दी मुझे ड्रॉप कर दो। ये कहकर वह जबरदस्ती की स्माइल अपने चेहरे पर चिपका लेती है। वही फीमेल बॉडीगार्ड उसकी बात सुनने के बाद अपना सिर हाँ में हिला देती है और वापस अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए ब्लूटूथ पर ऑर्डर देते हुए कहती है, नो इशू गाइस, लेट्स गो। और एक बार फिर तीनों गाड़ियां रास्ते पर अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। कुछ देर बाद सोना उन लोगों को कार अनाथालय से थोड़ा दूर रोकने के लिए कहती है, तो वह फीमेल गार्ड उससे कहती है, नो मैम, बॉस के ऑर्डर है कि हमें आपको पूरे अंदर तक छोड़कर जाना है, हम उनके ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। वही सोना उसकी बात सुनकर कहती है, देखिए जहन्नुम में जाए आपके बॉस और आप सब, मैंने कह दिया कि मुझे यहीं पर उतार दीजिए तो उतार दीजिए, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, समझिए आप। ये कहकर वह उसे गुस्से से घूरने लगती है। वही सोना की बात सुनकर भी फीमेल गार्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी बात पर कायम रहते हुए ही कहती है, देखिए मैम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हम बॉस के ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो सोना उसकी बात को बीच में ही काट कर कहती है, वो तो ठीक है, पूछिए अपने बॉस से और बताएं उनको कि मुझे यहीं तक बस जाना था, इससे आगे मैं खुद चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर वह फीमेल गार्ड सूर्या को कॉल लगा देती है और सूर्या को सब कुछ बता देती है। वही सोना अपना कान आगे कर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करने लगती है। फिर सामने से सूर्या कुछ कहता है जिससे वो फीमेल गार्ड मोबाइल सोना की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मैम बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। अचानक से फीमेल गार्ड की बात सुनकर कि सूर्या उससे बात करना चाहता है, सोना औंधे मुंह सामने फ्रंट सीट की तरफ गिर जाती है। टू बी कंटिन्यूड। क्या बात करना चाहता है सूर्या सोना से और क्या होगा आगे इनकी कहानी का, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।